students, my name is Divya Kesi and welcome to my channel. Today we will discuss the numericals of velocity and speed and some numericals of distance and displacement. Okay, कुछ numericals distance displacement के देखेंगे और कुछ हम लोग velocity और speed पे numericals try करेंगे. ठीक है, चलो let's start. तो एक numerical ये मैंने लिखा है आपके लिए. An object is moving in a circle of diameter 7 meter. Calculate the distance and displacement when it completes 3 revolution. ठीक है, इस न्यूमेरिकल्स को कभी भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले आप लोग उसका कॉन्सेप्ट समझ लिया करो. ठीक है, तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी इसके पहले वीडियोस में समझा दिया है. आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ उसको पहले देख लेना, तब आपको ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक सर्कल में, ठीक है, इस टाइप का कोई सर्कुलर पाथ है जिसमें वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है. ठीक है, और इस जो सर्कल का इसका डायमीटर, ये तो सेंटर होता है आपको पता है, तो इसका ये जो डायमीटर है, ये डायमीटर की वैल्यू दी है आपको 7 मीटर. कितनी दी है? 7 मीटर. इसका डायमीटर है 7 मीटर. इस सर्कुलर पाथ में हम इसको पॉइंट्स ले लेते हैं कि ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है. ठीक है, तो इस सर्कुलर पाथ में जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है. आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जब वो 3 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, मतलब ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, फिर ए पॉइंट पे रिटर्न हुआ, तो एक रिवॉल्यूशन मतलब एक सर्कल एक पूरा उसने कवर कर लिया. सेकेंड रिवॉल्यूशन कब होगा? जब फिर से ए से चलना स्टार्ट करे, फिर ए पे आ जाओ. थर्ड, फिर ए से चलना स्टार्ट करे, फिर ए पे, मतलब जहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया फिर वहीं से वो रिटर्न हो जा रहा है. ठीक है, तो वो होता है आपका कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन. 3 रिवॉल्यूशन अगर वो कवर करता है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये हमको फाइंड करना है. ठीक है, तो वो चलेगा कैसे? इसी पाथ पे चलेगा, यही पाथ है, इसी पाथ पे वो चलेगा. ठीक है, तो ये है क्या? ये सर्कमफ्रेंस है. सर्कल का क्या है? सर्कमफ्रेंस. और आपको पता होगा सर्कल के सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr. पता है? ठीक है, मैथ्स में पढ़ा होगा. सर्कल के सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, वेयर r इज द रेडियस. आर क्या? उस सर्कुलर पाथ की रेडियस. ठीक है, अब इसने पूरा एक, हम पहले एक रिवॉल्यूशन के लिए निकालते हैं. डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन. एक रिवॉल्यूशन में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, पहले हम 1 के लिए निकालते हैं, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो एक रिवॉल्यूशन में ये पूरा सर्कमफ्रेंस का चक्कर लगाएगा, मतलब 2πr. ठीक है, अब आपको आर की वैल्यू तो दी नहीं, दिया क्या है? गिवन आपको क्या है? गिवन है आपको डायामीटर. d इज इक्वल टू 7 मीटर. आपको पता होना चाहिए कि जो रेडियस है इट इज d/2. रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक ये होता है आपका रेडियस. तो रेडियस हमेशा डायमीटर का हाफ होता है. d/2 मीन्स वैल्यू कितनी आएगी डायमीटर की? डायमीटर की वैल्यू आएगी 7/2. ठीक है, सॉरी रेडियस की वैल्यू आएगी, डायमीटर तो 7 है, रेडियस की वैल्यू आएगी 7/2. तो हम यहाँ पे 2 रख दें. पाई की वैल्यू या तो आप 22/7 रख सकते हो या फिर 3.14. तो यहाँ पे हम कितनी वैल्यू चूज कर रहे हैं? 22/7. कैलकुलेशन में इजी होता है अगर हम इस तरह से वैल्यू रखते हैं. तो 22/7 इंटू रेडियस कितना है? 7/2. ठीक है, कैंसिल कर सकते हैं. 7 से 7 कैंसिल कर दिया, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, तो आपका आंसर आ गया. क्योंकि ये मीटर में था तो 22 मीटर. एक रिवॉल्यूशन में कितनी डिस्टेंस कवर हुई है? 22 मीटर. तो 3 रिवॉल्यूशंस में कितनी डिस्टेंस कवर होगी? 3 से मल्टीप्लाई कर दिए. एक रिवॉल्यूशन में अगर वो 22 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है तो 3 में कितना करेगा? 3 इंटू 22 मीटर. सो दिस इज 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 66 मीटर. तो टोटल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने कितनी कवर की? 66 मीटर. तो ये है हमारा आंसर ऑफ डिस्टेंस. ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया. कभी भी आपको सर्कल का केस देगा तो सर्कल्स में अगर वो ऑब्जेक्ट पूरा रिवॉल्यूशन कवर कर रहा है तो मतलब उसके सर्कमफ्रेंस को कवर कर रहा है. ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस में सर्कल का कितना होता है? 2πr. ठीक है, क्लियर. चलो डिस्टेंस आ गया, डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं. अगेन सेम डिस्प्लेसमेंट भी आपको निकालना है. 3 रिवॉल्यूशन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो अब आप मुझे बताओ कि अगर ऑब्जेक्ट ए से चलना स्टार्ट किया, फिर ए पे रिटर्न हो गया, पहले ही रिवॉल्यूशन की बात करें, ए से चलना स्टार्ट किया, फिर ए पे आया, तब 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? यस, 0. डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0. क्यों? क्योंकि जो उसकी
इनिशियल पोजीशन थी वो भी ए थी, फाइनल पोजीशन है वो भी ए हो गई, ठीक है। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाती है, मतलब जहां से ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट किया फिर वही रिटर्न हो गया, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं इनिशियल और फाइनल की, और इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। एक रिवॉल्यूशन में अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो 3 रिवॉल्यूशन में भी कितना होगा, 0 ही होगा। 3 × 0 0, ठीक है। तो आपने देखा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंस है। डिस्टेंस उसने 66 मीटर कवर की है पर डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 0, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रहा है। इस तरह से आपको निकालने के लिए आ सकता है। अब इसी क्वेश्चन में मैं आपको एक पॉइंट और बता देती हूँ कि अगर सपोज वो बोलता है कि हाफ रिवॉल्यूशन में, फुल रिवॉल्यूशन में तो 2πr सर्कमफ्रेंस, अगर क्वेश्चन में ये होता कि बताइए हाफ रिवॉल्यूशन में कितनी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर होगी, हाफ रिवॉल्यूशन में कितने में, हाफ मतलब हमने ए से चलना स्टार्ट किया और बी हम पे खत्म कर दिया, हम ए से चलना स्टार्ट किया और बी पे आ गए। इस कंडीशन में अगर आपसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछता है तो डिस्टेंस क्या होगी, ऑब्जेक्ट ऐसे ही चल के आ रहा है, ये हाफ रिवॉल्यूशन, इस सर्कमफ्रेंस का कितना है, हाफ पार्ट, तो डिस्टेंस अगर आप निकालोगे इन हाफ रिवॉल्यूशन तो डिस्टेंस होगा हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस। पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 2πr, आधे सर्कल का क्या होगा, इसका हाफ, इसका हम हाफ कर देंगे, मतलब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा πr, ठीक है। पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2πr था, आधे सर्कल का सर्कमफ्रेंस 1πr है, ठीक है। अब वैल्यू निकाल लो, पाई की वैल्यू अगेन 22/7 और आपकी रेडियस कितनी थी, 7/2। इसी क्वेश्चन में मैंने समझा दिया, ऑल दिस क्वेश्चन में ही नहीं पूछा था। 2 से 2 कैंसिल, 7 कैंसिल, 2 11 जा, मतलब 11 मीटर। अब आपकी डिस्टेंस कितनी आ गई, 11 मीटर, ठीक है। अब इसी हाफ रिवॉल्यूशन में अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो क्या वो भी 11 होगा, नहीं, डिस्प्लेसमेंट 11 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, इन दोनों की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये तो नहीं होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, ये होगी। यही सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है कि सीधा आप ए से बी पे आ जाओ ना, ये आप कोई भी बात एज्यूम करो, बट डिस्प्लेसमेंट मीन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये है क्या, दिस इज द डायामीटर। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डायामीटर ऑफ द सर्कल। डायामीटर, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना होगा, डायामीटर के बराबर। तो डायामीटर कितना है, डायामीटर वो है आपका, कितना दिया था, 7 मीटर। तो डायरेक्टली आपका आंसर कितना हो जाएगा, 7 मीटर, ठीक है। डिस्टेंस आया 11 मीटर पर डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 7 मीटर, ठीक है। समझ में आया। इसी क्वेश्चन में मैंने बता दिया कभी कभी हाफ रिवॉल्यूशन पूछता है, तो हाफ रिवॉल्यूशन के केस में आप इस तरह से सॉल्व करोगे। क्लियर, होपफुली आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं, जाने दो, ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। पहले इतनी चीज़ें रखते हैं, होपफुली आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी पे। सेकंड क्वेश्चन इज अ पार्टिकल मूव्स 3 मीटर नॉर्थ। अ पार्टिकल मूव्स 3 मीटर नॉर्थ। कोई पार्टिकल है जो 3 मीटर नॉर्थ की डायरेक्शन की तरफ गया, देन 4 मीटर ईस्ट एंड देन 6 मीटर इन साउथ। 6 मीटर कहाँ पे गया वो, साउथ, ठीक है। 6 मीटर साउथ डायरेक्शन में, नहीं होगा, 6 मीटर साउथ। आपको फाइंड करना है, कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कंडीशन क्या दी है कि पहले एक ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट किया और वो 3 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में गया, फिर 4 मीटर वो ईस्ट में गया, देन वो 6 मीटर साउथ में गया, ठीक है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम डायरेक्शन बनाएंगे। आपको पता होगा
ये डायरेक्शन नॉर्थ होती है, ये डायरेक्शन साउथ है, और अगर हम नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े होते हैं तो हमारा राइट साइड जो होता है वो होता है ईस्ट और लेफ्ट साइड जो होता है वो वेस्ट। ठीक है, अब हो गया नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब अगर वो ये हो गया ओरिजिन जहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया। ठीक है, ये मान लेते हैं कि ओरिजिन है। अब ओरिजिन से वो 3 मीटर, ये डिस्टेंस हमने सपोज कर ली कि 3 मीटर है। 3 मीटर वो कहाँ गया? नॉर्थ में। 3 मीटर वो किस डायरेक्शन में गया? नॉर्थ में। चाहे तो हम इसमें नंबर लाइन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इसको हम 1 बना दें, इसको 2 बना दें, इसको 3 बना दें, उसकी कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देते हैं कि यहाँ से ये 3 मीटर तक गया। देन 4 मीटर ईस्ट, तो ईस्ट इस डायरेक्शन में, तो अब ये यहाँ मूव कर जाएगा। कितना चला? 4 मीटर। 4 मीटर तक चल के गया। उसके बाद देन 6 मीटर साउथ, साउथ में 6 मीटर, तो साउथ तो नीचे है, मतलब वो टर्न हो जाएगा नीचे की तरफ। लेकिन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? अगर वो यहाँ से यहाँ तक आएगा तो ये डिस्टेंस तो 3 मीटर है, तो ये भी 3 मीटर होगी, और उसको जाना कितना है? 6, तो नीचे की तरफ वो 3 मीटर और चला जाएगा। सपोज ये हो गया उसका 3 मीटर। ठीक है, तो मतलब टोटल ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 6 मीटर। उसने टोटल 6 मीटर डिस्टेंस कवर कर ली। ठीक है, अब आपको बताना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस अगर आप फाइंड करो तो डिस्टेंस होता है द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। तो उसने जो एक्चुअल पाथ है वो पहले 0 से, हम यहाँ पे कुछ नेम दे दें, ए लिख दें, तो 0 से ए गया, फिर बी गया, उसके बाद वो यहाँ पे अगर हमने सी बना दिया तो 0 से ए गया, बी गया, फिर सी गया। तो एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, तो एक्चुअल लेंथ क्या है? ओ टू ए, ओ से ए, पहले ये पाथ, देन ए से बी, ए बी, प्लस अब क्या गया? बी से सी, बी टू सी, ये पाथ उसने कवर किया है। ठीक है, ओ टू ए कितना होता है? 3 मीटर, ए टू बी कितना है? 4 मीटर, बी टू सी कितना है? प्लस 6 मीटर, तो टोटल आ जाएगा 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 3 13 मीटर। तो टोटल आपका जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया? 13 मीटर, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ। अब आपको बताना है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो एक्चुअल पाथ नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो या इस पॉइंट से सी पॉइंट में जाने के लिए सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? कि डायरेक्ट यहाँ से हम यहाँ चले जाएं, यही होगी सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कि डायरेक्ट आप यहाँ ओ से सीधे सी पे चले जाओ ना। तो अब हम ये वैल्यू कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो हमको पता है, ये हमने बना दिया, ये इस पाथ की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो आप ये 4 मीटर है, तो ये यहाँ से इस पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ डी। तो इस O से D तक की डिस्टेंस कितनी होगी? जब AB अगर 4 है तो ये दोनों पैरेलल होंगे, तो ये भी क्या होगा? 4 ही होगा। ये भी आपका 4 मीटर है, ये 3 मीटर था। ठीक है, टोटल उसने 6 ट्रेवल किया है B से C में, 3 तो इधर निकल गया, बचा ये कितना है? तो ये भी आपका इतनी जो डिस्टेंस होगी वो भी कितनी होगी? 3 ना। तो ये आपको कुछ इस टाइप का अलग से मैं बनाऊँ तो कुछ ये बना है, ये आया है, ये आपका 4 है, ये 3 है। ठीक है, ये O है और ये D पॉइंट है और ये आपका C पॉइंट है। ये आपको निकालना है OC की वैल्यू। आपको OD पता है, CD पता है, लेकिन आपको निकालना क्या है? OC। ठीक है, इसको हम लोग निकालेंगे। मैथ्स में आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है सबने। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, इसको रफ कर दे, इसकी जरूरत नहीं है हमको। तो पाइथागोरस थ्योरम में अगर हमको OC की वैल्यू निकालनी है, कोई रेक्टेंगल ट्रायंगल है उसी में पाइथागोरस थ्योरम लगता है, रेक्टेंगल ट्रायंगल भी है। अब इसमें हमको अगर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे OC इज इक्वल टू रूट में OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ठीक है, इसका सिंपल फॉर्मूला मैं बता दूं, ये ऐसे ट्रायंगल है, यही चीज है जो टर्न करके लिखा हुआ है, ये होता है हाइपोटेनस, ये होता है बेस, एंड दिस इज परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अगर इसको मैं नाम दूं ABC, तो इसका फॉर्मूला होता है AB इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, मीन्स हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये वही है, दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम, मैथ्स में पढ़ा होगा। उसी थ्योरम से हम वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो OD स्क्वायर, OD की वैल्यू कितनी है? OD की वैल्यू है 4 का स्क्वायर, CD की वैल्यू कितनी है? 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर का मतलब होता है 4 इंटू 4,
मतलब 4 4 जा 16, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 16 प्लस 9 रूट ऑफ 25, 25 का आप अंडर रूट निकालोगे या फिर सिंपली लिख दो 25 मीन्स 5 इंटू 5, ये स्क्वायर रूट है, दो का पेयर बना के एक बाहर, तो आंसर हो गया 5 मीटर। सो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आई आपकी 5 मीटर और आपका डिस्टेंस जो आया था वो था 13 मीटर। क्लियर, समझ में आया? देखो कितना डिफरेंस है, डिस्टेंस हमेशा अगर डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होती है। अगर स्ट्रेट लाइन पाथ में बॉडी ट्रैवल नहीं कर रही है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पाथ में तो सेम हो सकता है, अदरवाइज कोई भी पाथ है तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होती है। तो आपकी डिस्टेंस 13 मीटर आई और डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर। क्लियर, समझ में आया? किस तरह से हम लोग निकालेंगे, डिस्टेंस निकाला था तो हमने एक्चुअल पाथ ले ली थी जैसे जैसे वो गया, और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, समझ में आया? कोई भी कंफ्यूजन होगी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, पूछ लेना। और न्यूमेरिकल्स कभी भी बिना प्रैक्टिस के नहीं आता। ठीक है, यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर द न्यूमेरिकल्स। ओके स्टूडेंट्स, होपफुली मैंने 2 क्वेश्चंस ही समझाया, लेकिन 2 क्वेश्चंस में आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे, उसमें मैंने मैक्सिमम कॉन्सेप्ट ले लिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी का। स्पीड एंड वेलोसिटी में भी एवरेज स्पीड पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं। एन ऑब्जेक्ट travels 16 meter, an object travels 16 meter in 4 seconds and then another 16 meter in 2 सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है जिसको 16 मीटर का ट्रेवल करने में 4 सेकेंड का टाइम लगा, फिर से 16 मीटर ट्रेवल करने में उसको 2 सेकेंड का टाइम लगा। ठीक है, आपको फाइंड क्या करनी है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। आपको एवरेज स्पीड फाइंड करनी है कि उस ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड कितनी होगी। ठीक है, तो एवरेज स्पीड निकालना है हमको। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, पहली डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस को अगर हम x1 माने तो x1 डिस्टेंस कितनी थी 16 मीटर, अनदर डिस्टेंस कितनी है फिर से 16 मीटर, टाइम t1, पहले टाइम कितना लगा 16 मीटर डिस्टेंस कवर करने में 4 सेकेंड, फिर t2 टाइम मतलब दोबारा फिर उतनी ही 16 कवर करने में कितना टाइम लगा 2 सेकेंड। ठीक है, 2 सेकेंड का टाइम लगा, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी x1 प्लस x2 और टोटल टाइम हो जाएगा t1 प्लस t2। तो x1 कितना है 16 प्लस 16, t1 4 प्लस 2, 16 प्लस 16 32, 2 प्लस 4 6। ठीक है, कैंसिल कर दो, 2 3 जा और 2 16 जा, मीन्स 16/3 एवरेज स्पीड हो गई आपकी 16/3 मीटर पर सेकेंड। अब इसको आप वैसे भी निकाल सकते हो, पॉइंट में आंसर देना हो। ठीक है, तो 16/3 मीटर पर सेकेंड, दिस इज योर आंसर। ठीक है, और वैसे पॉइंट में निकालोगे तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, देख लेना। क्लियर, लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें जब मैंने एवरेज का एग्जाम्पल लिया था तो मैंने बाय डिफॉल्ट मतलब गलती से मैंने दोनों टाइम पे 30 सेकेंड ही टाइम ले लिया था, मतलब टाइम और डिस्टेंस सेम ले ली थी। तो बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन हो गई कि मैम वहाँ पे एवरेज स्पीड नहीं होना चाहिए था, सिर्फ स्पीड ही होना चाहिए। हाँ, एग्जैक्टली सही बात है कि अगर आपका डिस्टेंस और टाइम सेम है तो यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन है, मतलब वहाँ पे स्पीड आएगा। बट वो क्वेश्चन गलत नहीं था, वो जस्ट एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था। ठीक है, तो वहाँ पे भी स्पीड निकालते ही आप एवरेज स्पीड निकालते, आंसर आपका सेम ही आता। हाँ, अगर क्वेश्चन में वो मुझे अलग टाइम लेना चाहिए था बस, बाकी वो ओवरऑल कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक था। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप डाउट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, वो भी क्वेश्चन सही था, बस उसमें गलती हो गई कि टाइम सेम नहीं लेना चाहिए था। क्लियर, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे क्वेश्चन। ठीक है, विदाउट प्रैक्टिस यू कांट सॉल्व दी क्वेश्चंस, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं,
ठीक है, एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगी, आगे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन, अ कार travels with a speed of 40 किलोमीटर पर आवर। कोई कार है जो कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है। कितने घंटे तक ट्रेवल किया उसने? फॉर 3 आवर्स तक। ठीक है, एंड देन with 60 किलोमीटर पर आवर, then with 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड फॉर 2 आवर्स। कितने आवर्स के लिए? 2 आवर्स के लिए। तो फाइंड द एवरेज स्पीड, आपको स्पीड निकालनी है। फाइंड द एवरेज स्पीड, क्या निकालनी है? एवरेज स्पीड ऑफ द कार। एक कार है जो पहले 40 किलोमीटर पर आवर्स तक वो 3 आवर्स तक ट्रेवल की, देन 60 किलोमीटर पर आवर वो 2 आवर्स तक ट्रेवल की। आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। अब आप कहोगे कि मैम हम लोगों ने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो यहाँ पे तो डिस्टेंस दी नहीं। ठीक है, तो हम क्या निकालते हैं? गिवन। पहले देख लेते हैं गिवन क्या क्या दिया है हमें दिया है स्पीड, तो लेट दिस स्पीड बी v1। हम मान लेते हैं कि ये स्पीड v1 है, v1 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और इसमें जो टाइम लगा वो t1 हमने ले लिया 3 आवर्स। सेकेंड केस में b2 कितना है? 60 किलोमीटर पर आवर, और t2 कितना है आपका? t2 है आपका 2 आवर्स। तो आप मुझे बताओ, आपको स्पीड पता है, टाइम पता है, तो क्या आप डिस्टेंस नहीं फाइंड कर सकते? कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूले में तो यही आता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हम मान लेते हैं लेट द डिस्टेंस बी x1 एंड x2। तो अगर ये डिस्टेंस हम x1 मान लें, फर्स्ट केस में x1 डिस्टेंस मान लें, तो आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा? इट इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम, v से डिनोट कर देते हैं, तो स्पीड इनटू टाइम। तो हमको x1 निकालना है, तो x1 आपका क्या हो जाएगा? v1 इंटू t1, मतलब फर्स्ट केस में डिस्टेंस v1 इंटू t1। तो v1 कितना है? 40 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना है? 3 आवर्स। आर से आर कैंसिल, यूनिट निकालने के लिए 3 इंटू 40, 3 0 0, 3 4 12, तो 120 किलोमीटर। x1 कितना आया? 120 किलोमीटर। अब इसी तरह x2 फाइंड करो। x2 कितना आएगा? v2 इंटू t2। तो v2 कितना है? 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और टाइम कितना है? 2 आवर्स। आर से आर कैंसिल, तो ये भी आएगा आपका 120 किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस सेम है 120 किलोमीटर। अब एवरेज कैसे निकालेंगे? एवरेज स्पीड अगेन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस x1 प्लस x2, टोटल टाइम t1 प्लस t2। तो x1 कितना है? 120, x2 कितना है? 120, t1 कितना था? 3 आवर्स, t2 कितना था? 2 आवर्स। तो ये हो जाएगा 240 अपॉन 5। ठीक है, और एवरेज स्पीड है तो किलोमीटर पर आवर, ये आवर्स में था, ये किलोमीटर। ठीक है, अब इस काम आपका बस ये है कि इसको पॉइंट में आपको आंसर बता देना है कि डिवाइड करने पे वैल्यू कितनी आएगी। ओवरऑल मैंने पूरा सॉल्व कर दिया है। ठीक है, समझ में आया? क्या किया हमने? सबसे पहले हमें स्पीड और टाइम दिया था फर्स्ट केस में, फिर स्पीड और टाइम दिया था सेकेंड केस में। आप दोनों ही केस में आप डिस्टेंस निकाल लो। पहले स्पीड और टाइम की मदद से आपने डिस्टेंस निकाला, x1 120 आया। सेकेंड स्पीड और टाइम की मदद से आपने फिर से डिस्टेंस निकाला 120। तो एवरेज स्पीड कितनी होगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, क्लियर? होपफुली स्टूडेंट्स इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, स्पीड, वेलोसिटी। अगर आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा आप पढ़ लो अच्छे से कॉन्सेप्ट, उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लीजिए तो ऑटोमेटिक आपको चीज़ें आने लगेंगी। आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, समझ में आए नहीं समझ में आए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, और अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।